हेलो नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आज का वीडियो बहुत खास करने वाला हूं और आज जो वीडियो होने वाला है ये परिवार के छोटे बच्चे को लेकर है और माँ से संबंधित है। तो प्लीज सभी लोग ये वीडियो को जरूर देखें, आवाज से देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत अच्छे खास बताने वाला हूँ। बहुत दिनों से क्वेश्चन को आया हम लोग आ रहा था कि सर बताइए बताइए क्वेश्चन बताइए। वो क्वेश्चन था कि बच्चे को दूध पिलाते हैं तो वो उल्टी दूध है ना दही जैसा करते हैं क्यों? यानी उल्टी जो है फटा फटा जैसा करता है क्यों? और कौन सा जो उल्टी है वो सही होता है, कौन सा उल्टी के लिए अगर होता है तो डॉक्टर से सलाह लेने की आवश्यकता होती है। तो आइए प्लीज इस वीडियो को है ना इसके माध्यम से मैं आप लोग को बताने के प्रयास कर रहा हूँ। तो प्लीज इस वीडियो पर आप लोग बने रहिएगा, आराम से बने रहिएगा, क्योंकि आज जो वीडियो होने वाला बहुत खास होने वाला है और परिवार के लिए बच्चे के प्रति एक प्रेम की भावना है। आप अपने बच्चे को किस प्रकार से यानी डेवलप करते हो और किस प्रकार से अपने बच्चे को ख्याल रखते हो। तो आइएगा वीडियो को करते हैं हम लोग स्टार्ट। ये हमारा जो क्वेश्चन जो था कि बच्चे आखिर दूध पीता है उसके बदले उल्टी जो होता है वो दूध यानी दही के रूप में करता है या पनीर जैसा फटा फटा जैसा करता है, आखिर क्यों, वजह क्या है? तो आइएगा उसी को आंसर हम आपको बता रहे हैं, तो है ना। तो चलिए मैं आपको शुरू करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, पूरी तरह से वीडियो को सुनिएगा और हर एक बातों पर अपने अमल कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा और अपने बच्चे के साथ ऐसा जरूर कीजिएगा। ठीक है। अगर बच्चा की बात करते कि ना बच्चे का दूध पीकर पीकर दही जैसा उल्टी करता है, दही जैसा उल्टी करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कार्डिलेड मिल्क कहते हैं। उसको हम लोग कार्डिलेट मिल्क करते हैं या सामान्य रिफ्लेक्स के रूप में जाना जाता है, या उसी को अपरिपक्व पाचन तंत्र के कारण ऐसा होता है। किसके कारण होता है? अपरिपक्व पाचन तंत्र के कारण ऐसा बच्चा उल्टी करता है, क्योंकि दूध दूध पेट में थोड़ा दही जैसा हो जाता है। कैसा हो जाता है? दही जैसा हो जाता है, जो आमतौर पर ये ठीक है, कोई तरह का घबराने की बात नहीं है। अगर बच्चा जो है दूध पिलाते हैं और वो उल्टी कर देता है, फटा फटा जैसा कर देता है, हल्का पनीर जैसा कर देता है, मतलब दही जैसा कर देता है, तो इसमें घबराने की कोई चिंता वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बच्चे जो होते हैं वो दूध जब पिलाते हैं तो उसका जो मेच्योर सिस्टम को क्या करता है, वो बनाता है, यानी वो अपने सिस्टम को क्या करता है, सही कर देता है ना, कुछ है ना। इसीलिए वो बच्चे क्या करते हैं, वो दूध जैसा उल्टी फटा फटा जैसा उल्टी कर देते हैं, कोई तरह का समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर बच्चा उल्टी बार बार करे, क्या करे? बच्चा उल्टी बार बार करे और चिड़चिड़ापन होने लगे, ठीक है, या वजन न बढ़े या उल्टी क्या हो जाए, बार बार हो, तो ये तरह का एक प्रकार का समस्या है। अगर नॉर्मल करे तो कोई तरह का दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार अगर उल्टी करने लगा, चिड़चिड़ापन होने लगा, ठीक है, उसकी वजन कमने लगा, तो ये आपका तरह का समस्या, शरीर में पानी कमने लगा, तो इस तरह का समस्या है। तो इस समस्या को हम लोग क्या करेंगे, चिराब है ना, तो डॉक्टर को दिखाएंगे, क्योंकि यह जो होता है एक बीमारी जो है एलर्जी या है ना फाइलोरिक स्टेनोसिस बीमारी है। जैसे किसी भी समस्या को ये संकेत कर सकता है, किसी भी बीमारी को संकेत कर सकता है। इसलिए इस बीमारी जो एलर्जी या है ना फाइलोरिक स्टेनोसिस बीमारी जो होता है एक अलग बीमारी का क्या करता है, ये संकेत देता है। अगर बच्चा चिड़चिड़ापन होने लगा उल्टी के साथ, या ज्यादा उल्टी कर रहा है, ठीक है, या वजन नियंत्रण घटते जा रहा है, या बार बार उल्टी कर रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या करें, बच्चों को डॉक्टर से जरूर दिखाएं। ठीक है। अब इसका हम जानते हैं कि उल्टी जब करता है, अच्छा जो उल्टी करता है वो कभी कदार उल्टी करता है दही जैसा करता है, कभी कदार करता है, इसका समान कारण क्या है, इससे क्या क्या बच्चा अपना पूर्ति करता है। सबसे पहला अगर हम लोग बात करते हैं कि पहला नंबर में एसिड रिफ्लेक्शन, इसके कारण एसिड रिफ्लेक्शन, यानी नवजात शिशु का जो पाचन तंत्र जो होता है वो पूरी तरह से मिच्योर नहीं होता है, पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं, और वो क्या करता है, जिससे दूध और पेट के एसिड जो होता है, ठीक है, पूरा जो सिस्टम जो होता है वो विकसित नहीं होता है, उसके है ना नहीं होता है। उसी प्रकार क्या करता है कि बच्चा जो क्या करता है, यानी दूध और पेट की जो एसिड होता है, और ऊपर से दूध आया और नीचे से एसिड गया, दोनों आकर गले के पास क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं।
जिसके कारण बच्चा जो होता है उसको क्या करता है, यानी एसिड जो होता है दूध को फाड़ देता है, और फाड़ने के बाद करता है बच्चा उसी को क्या करता है, थूक देता है। बच्चा क्या करता है, ये थूक देता है। कोई तरह का समस्या नहीं है, बच्चे अपने मुख इसी जगह पे से क्या कर दिए, उसको बाहर निकाल दिए, कोई ज्यादा दिक्कत, बहुत अच्छा बात है। ठीक है, ये भी अच्छा है। दूसरा पॉइंट में ये होता है कि ध्यान दीजिएगा, ज्यादा दूध पिलाने से भी बच्चे उल्टी कर सकते हैं, या दूध पीते समय बच्चे क्या करते हैं, अपने शरीर के अंदर ज्यादा हवा ले लेते हैं, उससे भी बच्चे क्या कर सकते हैं, उल्टी कर सकते हैं। जैसे जल्दी जल्दी दूध पिलाना, माँ को मैं आप लोग को समझा रहा हूं, सभी माँ और बहनों को समझा रहा हूं कि बच्चों को कभी भी जल्दी जल्दी दूध नहीं पिलानी चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी कभी भी, आजकल की महिलाएं कुछ ऐसे भी होते हैं कि अपने काम को देखते हुए वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी दूध पिलाना शुरू कर देते हैं, थोड़ा जबरदस्त है ना, जब जल्दी जल्दी दूध पिलाना, तो प्लीज वैसा मत कीजिएगा। बच्चे को जल्दी जल्दी दूध कभी नहीं पिलाइए। या बच्चा है ना, उस समय क्या होता है कि बच्चा को जल्दी जल्दी जब दूध पिलाते हैं तो बच्चा क्या करता है, दूध पीते समय कुछ हवा को भी अंदर ले लेते हैं। क्या करते हैं, बच्चे को जल्दी जल्दी दूध पिलाने से उस समय क्या होता है कि बच्चा जल्दी जल्दी दूध पीने के कारण बच्चा क्या करते हैं, दूध के साथ वो हवा भी निगल लेते हैं, जिसके कारण वो क्या कर सकते हैं, उल्टी कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार का समय है ना, ध्यान में रखिएगा। तो है ना, तो हमेशा दूध पिलाना चाहिए, वो आराम से पिलाना चाहिए, गत्ते गत्ते पिलाना चाहिए, है ना। कोई एकदम टेंशन मुक्त होकर बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, जल्दी जल्दी दूध पिलाने का कोशिश न करे, इससे भी बच्चा क्या कर सकता है, उल्टी कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट में अगर हम लोग बात कर देते हैं, सभी पॉइंट को बहुत विशेष से आप ध्यान दीजिएगा, एक माता बहन लोग, ठीक है, अपने परिवार को, बच्चे को प्रति बहुत अच्छे से सतर्क रहिए। ठीक है, तीसरे नंबर में बच्चे उल्टी इस प्रकार से करते हैं कि अपरिपक्व पेट दूध में, सुनिएगा, तीसरा नंबर में होता है अपरिपक्व के कारण होता है, जब दूध दूध पेट में जाकर थोड़ा दही जैसा बन जाता है। क्या हो जाता है, इस थोड़ा दही जैसा बन जाता है, इसका जो होता है, इसका दूध जैसा बन जाता है, इसका बहुत सारे लक्षण होता है। क्यों आखिर बनते हैं, इसका लक्षण, बहुत सारे लक्षण है, ध्यान से सुनिएगा। लक्षण को मैं एक एक बार बताता हूं कि अगर पेट में जब दूध जाता है तो वो दही जैसा बन जाता है, इसका क्या करना है ना, क्या करें, व्हाट डू यू, इसका क्या करें हमेशा। तो ज्यादा है ना, घबराने की बात नहीं, आप थोड़ा सा एक दिमाग लगाइएगा। अगर जब बच्चे को आप दूध पिलाते हो तो कुछ छोटे छोटे जो है आप लोग अपना कॉन्फिडेंस लगाते हो, तो बच्चे को आप अच्छे से ख्याल रखते हो। ठीक है, तो एक माँ की होनी चाहिए, एक बहन के लिए अपने बच्चे को प्रति बहुत प्रेम से रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होता है वो एक शिशु, छोटे से पौधे, प्लांट्स की समान होते हैं, और उसको जैसे आप केयर करोगे बच्चे उसी तरह से विकसित करेगा। ठीक है, तो इसलिए आप बच्चे को बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, अच्छे से ध्यान रखिए। तो आइएगा उस समय ना हम लोग क्या करना चाहिए, दूध पिलाने वक्त हम लोग को क्या क्या सावधानी को बरतनी चाहिए। तो पहला नंबर में मैं आप लोग को बताऊं, बच्चे को जब भी आप दूध पिलाते हो तो ढकार लगाए। ढकार का मतलब समझते हो ना, जब हम लोग खाना वाना खाते तो ढकार करते, तो उस समय भी बच्चे को क्या कराओ, ढकार लगाओ, है ना जी। तो सबसे पहला नंबर में ये है कि ढकार लगाओ। दूध पिलाने के बाद बच्चे को सीधा पकड़िए, सीधा पकड़कर उसको क्या करिए, और पीछे जो बैकबोन जो होता है, रीढ़ की हड्डी को क्या कीजिए, उसको ऐसे इस प्रकार से सहलाइए। ठीक है, सहलाने से क्या होता है, बच्चे ढकार ले लेता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो हम लोग दूध पिए तो वो अपने जगह पर, सही जगह पर चला गया। ठीक है, सही जगह पर चला गया। तो बच्चे को दूध पिलाने के बाद ढकार जरूर लगवाए, पहला नंबर में। उसके बाद हम लोग और क्या करें, ध्यान दीजिएगा। सबसे महिलाएं लोग एक बात गलत करते हैं, यही बात को सब लोग, ढकार तो बहुत सारे लोग लगा भी देते हैं, लेकिन एक जो मैं अभी बताने वाला हूं, महिलाएं जो है 100 में 100, मतलब लगभग की बात करते हैं, 90% महिलाएं गलती करते हैं। क्या गलती है, सुनिएगा। बच्चे को एक नहीं करना चाहिए, है ना। बच्चे को दूध पिलाने के बाद, बच्चे को दूध पिला रहे हो, दूध पिलाने के बाद 10 से 15 मिनट तक बच्चे को सीधा खड़ा रखना चाहिए, सीधा खड़ा रखना चाहिए, बैठा कर रखना चाहिए। बच्चे को कभी भी दूध पिलाने के 10 से 15 मिनट के अंदर में सुलाना नहीं चाहिए। लेकिन यही महिलाएं लोग क्या करते हैं कि कितना, तो महिलाओं को, बहुत सारे महिलाओं को देखे कि बच्चे को दूध पिलाते हैं, लेट कर ही अपने भी लेट जाते हैं, साथ बच्चे को भी लेटा लेते हैं और लेटा कर दूध पिलाते हैं। तो प्लीज ऐसा ना कीजिए। बच्चे को जब भी दूध पिलाइए तो बैठ के आप बैठ जाइए, उसके बाद दूध पिलाइए, बहुत अच्छा होता है।
या आप मान के चलो कि बच्चे को दूध पिलाकर कभी भी 10 से 15 मिनट के अंदर में तुरंत उसको लेटा ना दीजिए। लेकिन महिलाएं कुछ अपने घर काम को देखते हुए, घर के काम को देखते हुए क्या करते हैं, बच्चे को चाहते हैं कि बच्चे है ना दूध पिए और सो जाए, दूध पीते पीते सो जाए। तो प्लीज ऐसा नहीं करिए। उस समय क्या होता है कि जब बच्चे को आप दूध पिला देते हो और उसको तुरंत सुला देते हो, तो दूध की जो मात्रा जो होता है उनके पूरे ऑल बॉडी में क्या हो जाता है, भर जाता है। पूरे ऑल बॉडी में क्या हो जाता है, फैल जाता है। ऑल बॉडी में फैलने के कारण क्या होता है कि बच्चे को तो होता है दूध, तो उसके पेट तो भर जाता है, लेकिन उस दूध का ऊर्जा बिल्कुल तरह से बच्चे को नहीं मिल पाता है। वो दूध जो होता है बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, कोई उसका काम के नहीं होता है। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। दूध जब भी बच्चे को पिलाओ तो 10 से 15 मिनट बाद उसको क्या करो, अगर बच्चे नहीं रह रहा है, अगर सोना चाह रहा है, तो आप उसको क्या करो, कंधे पर ले लो। उसके बाद करीब 10 से 15 मिनट कंधे पर ही रखो, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन उसे तुरंत जल्दी से लेटाने के प्रयास ना करें, ठीक है। तो विशेष करके महिलाओं इस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे महिलाएं ऐसा करते हैं। अब बच्चे को सोलह ना लेटाकर दूध नहीं पिलाना चाहिए, हमेशा गोद में रखकर पिलाइए, ठीक है। अगला पॉइंट में और भी क्या होता है, बच्चे को जो होता है तीसरा नंबर में याद रखिएगा महिलाएं लोग, ठीक है, कि बच्चे को हमेशा जो दूध पिलाएं वो थोड़ा थोड़ा करके पिलाएं, ज्यादातर के ज्यादा करके नहीं पिलाएं, ठीक है। बच्चे को जब भी पिलाएं दूध तो छोड़ा ना, थोड़ा थोड़ा करके, चाहे आप दिन भर में 10 बार क्यों नहीं पिलाएं, 20 बार क्यों नहीं पिलाएं, हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ही दूध पिलाएं, ताकि बच्चे को जो होता है ना सिस्टम जो होता है, आहार सिस्टम जो पूरी तरह से मिच्योर हो जाए, पाचन करने के लिए वो क्या हो जाए, यूजफुल हो जाए, जागरूक हो जाए, इसलिए बच्चे को। लेकिन कुछ कुछ महिलाएं होते हैं बच्चे को क्या करते हैं, भरपेट दूध पिलाकर सुला देना है। नहीं, ऐसा प्लीज नहीं करना है। बच्चे क्यों नहीं 10 मिनट में ही दूध मांगे, 20 मिनट में ही मांगे, आधे घंटे में ही मांगे, हम लोग बार बार उससे जितने उनको बार बार दूध हम देंगे, जितनी बार बार दूध देंगे, उनका जो मिच्योर सिस्टम जो होगा बरियार होते चला जाएगा। उनका जो सिस्टम जो होगा, आहार सिस्टम जो होगा, आंत का सिस्टम होगा, बरियार होगा। लेकिन हम एक बार जब दूध पिला देते हैं तो हम लोग क्या होता है, उसके पेट में रहता है, उसी को गत्ते 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 पचाने के काम करता है, वो विकसित नहीं कर पाता है। इसलिए जब बच्चे बड़ा होता है तो कहता है बच्चा खाना नहीं खाता है, बच्चा के कितनों खिला दिए, ताकत नहीं है, पावर नहीं, एलर्जी है ना, ये बहुत तरह का दिक्कत आपको आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बच्चे को जब भी दूध पिलाए तो थोड़ा थोड़ा दूध पिलाए, कम कम मात्रा में पिलाए। बच्चे को उतना बार पिलाए जितना बार वो रोवे ना, संतुष्ट रहे, बच्चे को उतना ही दूध पिलाओ, ठीक है। इसलिए आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा, बच्चे को हमेशा जो दूध पिलाइए वो थोड़ा थोड़ा ही करके पिलाइए। अब उसकी बात तो इतना, तो बच्चे को दूध पिलाते समय आपको क्या होना चाहिए, सावधानी एक माँ और एक बहन के लिए आपकी होनी चाहिए कि कब कैसे करना चाहिए, ठीक है। अब रह गया कि कौन सा उल्टी करे, तो सर डॉक्टर के साथ सलाह लेने की जरूरत है। कौन सा हम लोग बच्चे उल्टी करे, कैसा बच्चा उल्टी करे, तो डॉक्टर की सलाह लेने की आवश्यकता होती है। कौन सा समस्या है, देखिएगा वो समस्या क्या क्या समस्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर बच्चा उल्टी बहुत ज्यादा कर रहा है या जोरदार रूप में कर रहा है, पूरा कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, डॉक्टर से सलाह ले लेना चाहिए, पहला में। दूसरा में यह होना चाहिए कि अगर मान लीजिए बच्चा उल्टी किया तो उसके जो उल्टी जो हुआ, उसके जो उल्टी में जो है वो क्या हो गया, हल्का हरा रंग का हो जाए या हल्का पीला रंग का जैसा पित्त जैसा हो जाए, तो आप डॉक्टर को सलाह लेना की आवश्यकता है। आपको डॉक्टर की सलाह लेने की आवश्यकता है, आप डॉक्टर से सलाह लीजिए। और क्या हो गया तीसरा नंबर में, बच्चा अगर उल्टी करता है तो बच्चा में चिड़चिड़ापन हो जाता है, दर्द से चीखता है, सुस्त हो जाना, तो ये सब संकेत देखे तो आप बच्चे को डॉक्टर से दिखा दे, ठीक है, दिखा दीजिए। या अगला पॉइंट और भी है कि उल्टी के साथ अगर दस्त हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो भी आप डॉक्टर से क्या करें, सलाह लीजिए, बच्चे को दिखाइए। या मान के चलो कि उल्टी कर रहा है जिसमें क्या हो रहा है कि बच्चे को वजन घटते जा रहा है, शरीर में पानी की कमी हो गया, अगर ये सब लक्षण अगर दिखाई दे तो आपको क्या करना होगा, डॉक्टर से सलाह लेने की आवश्यकता है। क्या है, डॉक्टर से सलाह लेने की आपको आवश्यकता पड़ सकता है। और भी क्या है, अगर मान के चलिए कि इतना अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये बीमारी, एक बात और ध्यान दीजिएगा, उल्टी हो रहा है तो ये हम लोग वजन घटना, ये सब हम लोग को डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसका कारण यह होता है कि यह जो होता है उल्टी का कारण होना, ये सब जितने भी जो अभी हम कारण जो उल्टी का बताया, एक कारण जो होता है
फाइलोरिक स्टेनोसिस के कारण होता है। इसका मतलब ये होता है है ना, फाइलोरिक और ऐसे है ना स्टेनोसिस के मतलब ये होता है कि पेट और आंत जो होता है उसके बीच में रुकावट करता है। बीच में क्या कर देता है? रुकावट कर देता है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एलर्जी कहते हैं। और रुकावट करने का मुख्य काम जो करता है वो बच्चों में जो करता है वो कौन करता है? गाय का दूध। गाय का दूध, बच्चे को कभी भी गाय का दूध नहीं देना चाहिए। बच्चे को विशेष करके गाय को दूध का बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि गाय के दूध पिलाने से बच्चे में होता है फाइलोरिक स्टेनोसिस हो जाता है, जिसको एलर्जी बोलते हैं। उसमें बच्चे का हो जाएगा कि तरह तरह को वस्तु को खाना छोड़ देगा, पदार्थों को खाना छोड़ देगा, उनको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, यानी उनके स्वादहीन हो जाएगा, या किसी चीज के ज्यादा स्वाद में आ जाना। कुछ है ना कुछ ऐसे ऐसे बच्चे हो जाते हैं कि जिससे कुछ एलर्जी हो जाता है, किसी चीज से एलर्जी हो जाता है, कि तीखा चीज से एलर्जी हो जाना, मीठा चीज से एलर्जी हो जाना, नमकीन चीज से एलर्जी हो जाना, ये सब चीज से क्या हो जाता है? एलर्जी हो जाता है। तो प्लीज बच्चे को कभी भी गाय का जो है दूध नहीं देनी चाहिए। बच्चे को बिल्कुल कभी गाय का दूध नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को गाय के दूध देने से क्या होता है? उसके पेट और आंत के बीच एक प्रकार के क्या हो जाता है? रुकावट हो जाता है, एलर्जी कर देता है। इसलिए बच्चे को कभी भी गाय का दूध नहीं देना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ पेरेंट्स, माँ बाप ऐसे भी होते हैं कि बच्चे को सिर्फ ओनली गाय के दूध ही देते हैं। लेकिन प्लीज मैं कहता हूं कि बच्चे को गाय का दूध मत दीजिए। देना है तो भैंस का ही दूध दीजिए, बेहतर होता है। लेकिन गाय के दूध के कारण जो नहीं जानते हैं वो गाय का दूध का सेवन करते हैं। हाँ, बड़े लोग तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसका सिस्टम, आंख का सिस्टम मिच्योर सही हो गया तो वो कर सकते हैं। बच्चा भी कर सकता है। बच्चा भी कब हो जाए, या 10 साल का प्लस में हो जाए तो आप उनको दीजिए। बच्चे अगर सही से सिस्टम अपना आहार पाचन की क्रिया करने लगा तो दीजिए, लेकिन बच्चे को मत दीजिए, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो, बच्चे गाय को दूध जो है बच्चे को गाय का दूध का सेवन करते हो, तो अगर बच्चे को किसी तरह का समस्या हो तो डॉक्टर को जरूर बताएं। संकेत हो सकता है, या किसी भी बीमारी को वो संकेत दे सकता है। किसी भी बीमारी को वो क्या कर सकता है? संकेत हो सकता है, जिसके लिए डॉक्टर की सलाह की आपको जरूरी है। क्या है? जरूरी है, समझे। तो बच्चे को सावधान रखिए, बच्चे को सुरक्षित रखिए। बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले अपने माँ बाप को आप अपने आप को यानी सुरक्षित करना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा, तब जाकर आप बच्चे को क्या कर सकते हो? शिक्षित करते हो। तो यही आज का वीडियो है ना, छोटा सा वीडियो रहा था। मैं इसी तरह से हर एक वीडियो में ऐसे कुछ कुछ अलग बात बताने वाला हूँ। साथ आपका क्लास चल रहा ही है, वो क्लास तो चलेगा ही। अगर ये वीडियो को अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अगर प्लीज इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उन माताओं उन बहनों के पास भेजिए जो अपने के बच्चे को प्रति बहुत प्रेम से रखते हैं, स्नेह करते हैं, और अच्छे से वो पालन है ना पालन करना चाहते हैं। उन माँ बहन के पास जरूरी है कि आप है रिक्वेस्ट है कि उनके पास है ना वीडियो को सेंड कर दीजिए। चलिए, मैं आप लोग को अगले वीडियो में अगले है ना नॉलेज के साथ फिर से मैं मिलूंगा। जब तक हमारी तरफ से सभी माता सभी बहनों को जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।